तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको डीएलआईस के कॉलम क्लासिफिकेशन के कुछ सवाल कराऊंगी। तो मैंने आपको टाइम और स्पेस आइसोलेट के सवाल भी समझाए थे। तो उसी के अंदर जो थर्ड पार्ट में होता है डिवीजन ऑफ स्पेस फैसेट, यानी कि स्थान पक्ष के विभाग के अंदर तीन तरह के सवाल आते हैं। एक तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन यानी प्रकृति विभाग से, पॉलिटिकल डिवीजन यानी राजनीतिक विभाग से, और पॉपुलेशन क्लस्टर यानी जनसंख्या अनुसार विभाग से, और ओरिएंटेशन डिवीजन यानी दिशा अनुसार विभाग से, है ना। तो ये चार टाइप है। इसके चारों टाइप से भी एग्जाम में जो सवाल है पूछे जाते हैं ना। तो हमारा जो फिजियोग्राफिकल डिवीज़न है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर जो ये टेबल है, ये पेज नंबर 26 पे जो ये टेबल है, जैसे माउंटेन्स के लिए G7 लगाया जाता है ना। हाइड्रोस्फेयर आ जाए तो उसके लिए F, रिवर के लिए P1, P6, लेक के लिए, ओशन के लिए R। तो इसका यूज़ किया जाता है ना। तो इसके अंदर जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर ऑन माउंटेन्स। तो एग्रीकल्चर की जो मेन क्लास है हमारी वो तो J होती है, और यहाँ पे माउंटेन का नंबर जो है ना, ये डिविजन्स फिजियोग्राफिकल डिवीजन हम जब जोड़ेंगे तो डॉट लगा के फिर बाद में जो भी मेन क्लास है उसके बाद डॉट लगा के इसको लिखना है ना। तो जैसे माउंटेन्स का जो ये नंबर है, ये यहाँ पे दे रखा है, माउंटेन्स का सिंबल दे रखा है G7। और एग्रीकल्चर की मेन क्लास है, तो एग्रीकल्चर की मेन क्लास का देखो अपन सिंबल बताती हूँ मैं आपको, J होता है ना। यहाँ देखो ये एग्रीकल्चर का J और माउंटेन का डॉट G7 लग जाएगा, है ना। तो ये एग्रीकल्चर का J डॉट G7 किसका लगा है, माउंटेन का, है ना। फिर नेक्स्ट सवाल है एग्रीकल्चर ऑन इंडिया माउंटेन्स। तो एग्रीकल्चर तो मेन क्लास J हो गई। अब यहाँ पे इंडिया आ गया, तो इंडिया भी एक जगह है ना। जगह के लिए स्पेस आइसोलेट से नंबर लेंगे, इंडिया का नंबर है ना, तो उसके लिए भी डॉट लगाया जाता है। तो मैं आपको स्पेस के लिए इंडिया का नंबर बताती हूँ ना। इंडिया का नंबर है ये 44, तो J.44। और उसके बाद माउंटेन्स के लिए मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे माउंटेन्स के लिए, माउंटेन के लिए ये G7 दे रखा है, तो डॉट करके G7 लगाएंगे, है ना। तो ये आ गया J एग्रीकल्चर मेन क्लास का हो जाएगा, और 44 इंडिया का नंबर स्पेस आइसोलेट से लिया है, और स्पेस के लिए डॉट लगाते हैं। और अपन जब ये फिजियोग्राफिकल डिवीजन लगाएंगे ना, उसके लिए भी हमको डॉट लगाना, और उसके बाद G7 हमने लगाया है माउंटेन्स का। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ माउंटेन्स। तो ज्योग्राफिकल स्टडी यानी कि ज्योग्राफी जो मेन क्लास है उसके अंदर ज्योग्राफिकल स्टडी होगी, और माउंटेन्स का जो सिंबल है G7। तो ज्योग्राफी का जो मेन क्लास है वो होती है U। तो ज्योग्राफी की मेन क्लास, ये मेन क्लास से लिए U, तो ये हमने U लगा दिया। और उसके बाद माउंटेन का मैंने आपको पेज नंबर 26 पे बताया था, माउंटेन का जो नंबर दे रखा है यानी कि G7 दे रखा है, और डॉट लगाएंगे तो G7 माउंटेन का, है ना। तो ये यहाँ से लिया हमने माउंटेन का नंबर, ठीक है। ये 26 पेज नंबर में फिजिकल फीचर्स के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है माउंटेन ट्रेवल्स। तो माउंटेन ट्रेवल्स, तो ट्रेवल्स जो है हमको ज्योग्राफी की मेन क्लास में मिलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ ट्रेवल्स का नंबर कितना होगा। और माउंटेन जो है ये हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन से माउंटेन का नंबर G7 लगाएंगे, है ना। इस तरह के भी सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको करा देती हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, है ना। तो अब हम मेन क्लास U जो है, देखो U के अंदर ये ट्रेवल्स जो है 8 नंबर पे, ट्रेवल, एक्सपीडिशन एंड व्यूज, ये जो अलग अलग है ना, इन तीनों का जो नंबर है वो 8 ही है, तो हम U8 लगा देंगे ना। U यानी ज्योग्राफी की मेन क्लास, सबसे पहले मेन क्लास लगाते हैं, उसके बाद 8 नंबर किसका है, ट्रेवल्स का है, और उसके बाद माउंटेन्स का सिंबल डॉट करके G7 लगा देंगे। उसके बाद वापस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, एग्रीकल्चर इन रिवर बेसिन, है ना। तो रिवर बेसिन यानी रिवर से रिलेटेड है, तो रिवर्स का यहाँ पे जो सिंबल है, पहले मैं आपको एग्रीकल्चर मेन क्लास जो है वो J होती है, आप मेन क्लास में आप बता देती हूँ। ये J मेन क्लास एग्रीकल्चर की होती है, तो हम सबसे पहले मेन क्लास लगा देंगे J। और रिवर बेसिन का यहाँ पे जो है सिंबल अलग दे रखा है, रिवर के लिए यहाँ पे P1 दे रखा है ना, रिवर बेसिन की सेम ही लगेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉट लगा के P1 किसका जोड़ा है, रिवर का, है ना। उसके बाद थोड़ा डिफरेंट सवाल और आता है, जैसे कि हिमालयास, गंगटेक वैली, कावेरी वैली, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ये जैसे कोई विशिष्ट पहाड़ी, नदी या अन्य प्राकृतिक क्षेत्र एक देश या अधिक देश में फैला होते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए इनका अंकन लगाते हैं। जैसे कि ये है एशिया के अंदर, हिमालय एशिया के अंदर है, तो उससे पहले जगह है एशिया का नंबर वो लगाएंगे। उसके बाद ये है माउंटेन है, तो माउंटेन का जो है G7 लगाएंगे, और उसके बाद हिमालय है तो कैपिटल H इसका अंकन इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह ये सवाल करना है। और अगर गैंगटिक वैली आ जाता है, तो गैंगटिक वैली किसके अंदर कहाँ तक फैली हुई है, तो इंडिया तक है, तो इंडिया के अंदर है, तो 44 इंडिया का नंबर आ जाएगा। और उसके बाद जो G1 है, वैली का अलग से नंबर दे रखा है वो होगा, और उसके बाद G जो कैपिटल गंगा का लगाना है। उसके बाद ऐसे ही कावेरी वैली है,
तो उसके लिए जो मद्रास एरिया यानी इंडिया के मद्रास एरिया में फैला हुआ है स्टेट के, है ना, तो उसका जो अंकन है वो लगाएंगे और उसके बाद जो माउंटेन या वैली जो भी है उसका अंकन वो लगाएंगे और उसके बाद कैपिटल के लगा के इस तरह सवाल करना है ना। तो इस तरह के आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला इस तरह से करना है, यानी कि सबसे पहले जो किस किस एरिया में फैला है यानी उस क्षेत्र यानी स्पेस आइसोलेट का नंबर लगाना है, उसके बाद जो फिजिकल जो भी है हिमालय माउंटेन है वैली उसका नंबर, और उसके बाद हिमालय का कैपिटल H लगा देना है या गंगा का कैपिटल G, है ना। तो इस तरह के सवाल है। तो मैं आपको एक सवाल इसमें से ये 2-3 बता देती हूँ। तो फर्स्ट तो ये वाला क्वेश्चन है एक्सपीडिशन इन द हिमालयाज। तो एक्सपीडिशन का जो नंबर है ज्योग्राफी मेन क्लास के अंदर है 8 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे इसके लिए लगाएंगे U मेन क्लास का, 8 नंबर एक्सपीडिशन का हो जाएगा। और उसके बाद हिमालय के लिए हम एशिया का नंबर लगाएंगे, स्पेस आइसोलेट से नंबर लेंगे, है ना। स्पेस आइसोलेट से मैं आपको बताती हूँ, ये रहा स्पेस आइसोलेट से एशिया का नंबर लगाएंगे 4, तो डॉट लगा के 4 नंबर हिमालय का लगा दिया, है ना। यानी कि हमको क्षेत्र बहुत फैला हुआ होता है ना जिस जिस एरिया में, उसके लिए लगाते हैं। तो 4 नंबर हम यहाँ पर एशिया का लगाएंगे और उसके बाद माउंटेन्स है ये, तो डॉट G7 माउंटेन्स के लिए लगाएंगे और हिमालय का कैपिटल H लगाएंगे, है ना। तो ये फिजिकल जो टेबल है उसके अंदर मैंने आपको माउंटेन्स का नंबर तो बता ही दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। और लास्ट में सिंबल जो है कैपिटल के अंदर लगाना, इसी के साथ जोड़ के, इसके साथ कोई भी सिंबल नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गैंगटिक वैली। तो गैंगटिक जो है हमारे इंडिया से रिलेटेड है इसका, है ना। तो 44 नंबर इंडिया का लगेगा और एक्स जो है इकोनॉमिक्स का है, तो इसके अंदर और कुछ नहीं दे रखा, तो हमने डायरेक्ट मेन क्लास जो है एक्स जोड़ी है इकोनॉमिक्स की, है ना। तो एक्स जो है इकोनॉमिक की हो जाएगी यहाँ पे एक्स डॉट और 44 स्पेस आइसोलेट से लेंगे हम 44 इंडिया का नंबर ये रहा डॉट 44 और G1 जो है वैली का, तो वैली का मैं आपको नंबर इसमें बता ही देती हूँ। ये देखो वैली के लिए यहाँ पे G1 दे रखा है और माउंटेन्स के लिए G7, तो इसको भी डॉट करके लिखेंगे डॉट G1, ये घाटियाँ हैं तो घाटी के लिए G1 यानी वैली और गंगा का कैपिटल G लगा दें, है ना। तो इस तरह ये सवाल करना है और ये एग्जाम में आ चुके इस तरह के, है ना। तो आप एक बार इनको देख के जाए। एग्रीकल्चर इन कावेरी वैली, तो कावेरी वैली के लिए क्या होगा, एग्रीकल्चर की मेन क्लास क्या होती है, J होती है। मैं फिर से आपको मेन क्लासेस बता देती हूँ। तो ये मेन क्लास है सारी, इसमें J एग्रीकल्चर का लगाएंगे J, और उसके बाद कावेरी वैली कहाँ तक फैली हुई है तो ये हम देखेंगे स्पेस आइसोलेट के अंदर, यहाँ पे मद्रास इंक्लूडिंग द इंडियन स्टेट के अंदर है, तो 441 इसका लगाएंगे हम, है ना, डॉट 441 और G1 किसका हो जाएगा, वैली का हो जाएगा डॉट G1 वैली का, और K हमने कावेरी का कैपिटल लगा दें, है ना। तो ये सवाल हमको इस तरह करना है। तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन के सवाल इस तरह होंगे और इसके अंदर इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो आपको इस तरह करना है ना। मैंने कुछ इसके क्वेश्चंस कराए हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बचे हुए जो पार्ट है इसके 3 पार्ट्स उनके सवाल कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।